नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। खुशियों का त्योहार दिवाली जो बड़े हर्षोल्लास के साथ हर बार मनाया जाता है और कुछ ना कुछ नया करने की जो कोशिश है वो सभी लोग करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारी नेता संजय गुप्ता जी, जिनसे हम जानते हैं कि इस बार क्या कुछ वो करने वाले हैं खास और किस तरीके से प्रदेश वासियों को दिवाली की विश देने वाले हैं और क्या कुछ मना कर रहे हैं कि आपको नहीं करना है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की आपको शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से। आपने पूछा कि इस दिवाली में क्या खास, तो ये दिवाली बहुत ही विशेष दिवाली है। ये दिवाली पूरी तरीके से भारतीय दिवाली है। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी दिवाली में या काफ़ी समय से भारत के बाजार चाइना के उत्पादों से पटे पड़े थे। इस बार चाइना का कोई भी प्रोडक्ट आपको भारत की बाज़ारों में नहीं दिखेगा, विशेष रूप से चाहे वो झालर हो, चाहे वो खिलौने हो और चाहे पिछले काफ़ी समय से आपने देखा हो गणेश लक्ष्मी जो थे वो भी गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ जो थी वो भी चाइना से आती थी। तो इस बार सभी गणेश लक्ष्मियाँ मिट्टी की या दूसरी चीज़ों की बनी हुई हैं। चाइना से एक भी प्रोडक्ट जो है नहीं आया, ना कोई गणेश लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति चाइना से आई है। तो इस बार की दिवाली टोटल भारतीय दिवाली है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने अभी 2 दिन पहले एक कार्यक्रम भी किया था, मेरा भारत मेरी दिवाली। हम लोगों ने ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया था कि जिस प्रकार से हम अपने घरों की सफाई दिवाली में करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बाजारों की और सड़कों की भी सफाई रखें। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि ये पूरा देश हमारा घर है, ये पूरा देश हमारा परिवार है। तो हमको सबके सुख दुख की चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ आदर्श व्यापार मंडल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण का काम किया था। जो लोग किसी कारणवश अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज नहीं हो रहा, तो उनकी दिवाली भी अच्छी मने, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया था। और हम लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि भारत के व्यापारी भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएं। और मुझे लगता है कि भारत के व्यापारी इस ओर पूरी तरीके से अग्रसर है और जल्दी ही भारत हमारा फिर से एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने विजन के साथ में देश को बहुत कुछ देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल इस अवसर पर सभी के लिए प्रार्थना करता है, ईश्वर से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि दीपावली के अवसर पर सभी का घर खुशियों से भरे, सभी के घर लक्ष्मी जी का वास हो, उनका आगमन हो और सभी लोग आगे बढ़ करके खूब काम करें, सबका व्यापार प्रगति करे, सब लोग स्वस्थ रहें। अभी कल धन्वंतरी जी का त्यौहार बीता है। धन्वंतरी जी का त्यौहार जो है वो धनतेरस में तब्दील हो गया, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि धन्वंतरी जी वैद्य थे, हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, उस त्यौहार का उद्देश्य ये है। घरों की सफाई का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग घरों को साफ रखेंगे तो खुद भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे। तो सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये दिवाली सभी के लिए खुशियां लाए, मंगल कामना हम लोग ऐसी करते हैं। बिल्कुल सर, सवाल हमारा एक आपसे कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी चीजों को अपनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं और लगातार ऐसे जो कहे तो प्रदर्शनी लगाई जा रही है, माटी मेला हो या फिर कुछ भी हो, ऐसे कि स्वदेशी चीजें हमें अपनाना है। तो क्या प्रधानमंत्री का जो ये विजन है कि स्वदेशी चीजों को अपनाना है, तो इस बार लगता है कि सफल होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से 26 से 30 तारीख तक का माटी कला केंद्र ने अपना एक कार्यक्रम किया था, जिसमें तमाम मूर्तिकारों ने अपनी मूर्तियां लगाई थी। उसमें काफ़ी चीज़ें बिकी हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कपड़े का, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे बर्तन का हो, सारे व्यापार खूब आगे बढ़े हैं और मैक्सिमम चीज़ें, चूँकि भारत एमएसएमई सेक्टर में बहुत आगे बढ़ गया है। अब भारत की जो कंपनियां हैं, भारत की जो फैक्ट्री हैं, वो इस स्थिति में आ गए हैं कि हम किसी भी देश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले हम इम्पोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो भारत का उद्योगपति अब इस पोजीशन में है कि भारत में अच्छे और गुणवत्ता वाले उत्पाद हम लोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कतई आवश्यकता नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें हम दूसरे देशों की इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से स्वदेशी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और देश की जनता भी देशभक्ति की भावना के साथ स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। और ये हो सकता है कि जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी मशीनरी है, उसमें किसी दूसरे देश के कुछ पार्ट्स हम मंगाते हों या अभी उसमें वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हों, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय त्यौहार हैं वो पूरी तरीके से स्वदेशी हो चुके हैं और भारत का जो नागरिक है वो पूरी तरीके से भारत को फिर से मजबूत करने में लग गया और भारत की
की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आप देख रहे हैं कि अग्रणी भूमिका में हम लोग आ गए हैं, विश्व में चौथे पांचवें नंबर में हम लोग आ गए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही भारत पुनः सिरमौर बनेगा। जैसे पहले कभी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत पूरे विश्व को दिशा दिखाता था, आज हम लोग फिर धीमे धीमे उसी पोजीशन में आ गए हैं। बिल्कुल 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का स्वागत हुआ और आज 25 लाख दीपों को जलाया गया है वहां पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस वक्त वहां पर मौजूद है। तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम इस काल में है जहां पर प्रभु का आगमन हुआ और इस तरीके से विश्व रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। उस पीढ़ी में हमने जन्म लिया जिस पीढ़ी ने अपनी आंखों से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना होते हुए देखा, उनका भव्य मंदिर बनते हुए हम लोगों ने देखा। हमारे तमाम लोगों ने त्याग तपस्या की है, तमाम तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर के भव्य निर्माण के काल में जन्म लिया और हम लोगों ने उसको खुद से देखा है। बिल्कुल सर, एक लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग लगातार ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर विरोध जता रहे हैं, तो क्या अभी आप लोगों से अपील करेंगे कि वो फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करें लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ना करके वो किस तरीके से ऑफलाइन करें? देखिए, इसमें दो पक्ष हैं, दो विषय हैं इसमें। नंबर एक चीज़, सबसे पहले हम ये कहेंगे ऑनलाइन जो भारत की स्ट्रीम लाइन के लोग हैं ये ऑनलाइन है, ये मुख्य लोग हैं, मुख्य धारा के लोग हैं, ये मेन लाइन है। ऑफलाइन वो लोग हैं जो बाज़ार में फिजिकली नहीं दिखते हैं। इसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। एक तो भारत के युवाओं ने ई कॉमर्स को अपना लिया है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये प्रयास कर रहा है कि भारत के व्यापारी, उत्तर प्रदेश के व्यापारी खुद से ई कॉमर्स पोर्टल अपना बनाएं, अपने सीमित संसाधनों से ई कॉमर्स पर खुद से आवें, क्योंकि देश के युवाओं ने ई कॉमर्स को अपना लिया और ई कॉमर्स व्यापार करने की आधुनिक वर्तमान विधा है और ये विधा अब समाप्त नहीं हो सकती। तो अतः सभी को ये चाहिए कि जितने भी व्यापारी हैं सब कहीं ना कहीं खुद से अपना ई कॉमर्स पोर्टल बनाएं, अपने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपनी छोटी छोटी वेबसाइट के माध्यम से ऐप बना करके अपने ग्राहकों का एक डाटा बेस तैयार करें, डाटा बैंक तैयार करें, उसके माध्यम से व्यापार करें। साथ ही साथ जनता से ये अपील है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां भारत के कुटीर उद्योगों पे, भारत के परंपरागत व्यापारियों पे सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत प्रहार कर रही है। आपने देखा होगा दो बड़ी कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, ये दोनों कंपनियां भारत के व्यापार को चौपट करने पर लगी हैं। ये घाटा खा करके व्यापार कर रही हैं, इनकी जो बैलेंस शीट है वो घाटे पर जा रही है। इनके साथ में कुछ बैंक भी मिल गए हैं जो कैशबैक ऑफर दे रहे हैं, जिसकी वजह से परंपरागत व्यापारियों को बाजार में टिकने में मुश्किल हो रही है। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा, ये कंपनियाँ चैरिटी करने नहीं आई हैं भारत में, ये व्यापार करने के लिए और भारत की जो विदेशी मुद्रा है ये लेकर के जाने वाली है। तो देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि भारत का व्यापार भारत में रहे, भारत की पूंजी भारत में रहे, विदेशी मुद्रा का नुकसान ना हो। इसलिए हम लोगों को भारतीय कंपनियों से ही खरीद करनी चाहिए। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ये भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से स्विगी और जोमेटो ये दो कंपनियां जब आई थी तो इन्होंने बिना किसी शुल्क के लोगों को सप्लाई किया, तो सप्लाई चेन बनाई थी। लेकिन जैसे ही ये इस्टेब्लिश हो गए तो आज ये 28 से 30% तक का कमीशन ले रहे हैं, तो वो कमीशन जो है जनता की जेब से ज़्यादा जनता को महंगा मिल रहा है। तो ये कंपनियां चैरिटी करने नहीं आई, ये व्यापार करने आई हैं। ई कॉमर्स अलग विषय है, विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अलग विषय है। तो सबसे पहले सरकार से हम लोग की मांग है कि विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों पर अंकुश लगना चाहिए, देश में ई कॉमर्स की पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रेडिशनल व्यापारियों को बचाने के लिए रिटेल ट्रेड पॉलिसी आनी चाहिए, ताकि भारत के व्यापारियों को, परंपरागत जो व्यापारी हैं उनको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले। निश्चित रूप से अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत के व्यापारी किसी भी प्रतिस्पर्धा करने में पीछे नहीं है। बिल्कुल। तो लास्ट में अब क्या मैसेज है प्रदेशवासियों, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे इस त्योहार को सेलिब्रेट करें? उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की सभी से ये अपील है, सबसे पहले हम लोग सुरक्षित दिवाली मनाएं, क्योंकि दीपावली के अवसर पर तमाम बार ऐसा देखा गया कि हम लोग चोटिल हो जाते हैं, तमाम नुकसान होता है, अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है, कई लोगों को जीवन का भी नुकसान होता है। तो ऐसे में सभी से ये अपील है कि अपने बच्चों को अकेले पटाखा मत जलाने दें, अपनी देखरेख में पटाखा जलावें। बहुत ज़्यादा ध्वनि विस्तारक वाले जो पटाखे हैं उनको ना जलाएं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हैं उनको ना जलाएं, क्योंकि जो पटाखे हैं ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं और देश की
सरकार से भी अपील है कि जब लगातार आपको ऐसा नुकसान होता है तो जो शोर वाले पटाखे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिसके और भी दूसरे नुकसान भी होते हैं, तो इनके भी अंकुश लगना चाहिए। जो पटाखे केवल रोशनी देने वाले हों वो पटाखे ही जलने चाहिए। और सभी से अपील है कि एक दूसरे के चिंता करते हुए सुरक्षित दीपावली मनाएं, खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। तो आपने देखा कि हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद थे संजय गुप्ता जी, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी और अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का आज भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है और सेफली दिवाली को सेलिब्रेट करें। सभी लोग पटाखे तो जलाएं, लेकिन ऐसे पटाखों का इस्तेमाल ना करें जिससे उनको खुद को नुकसान हो सकता है। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।